नमस्ते नमस्कार। मैं श्रवण 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 सीटेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जय हिंद। तो आइए हम देखते हैं कि यूपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद का बहुत बड़ी बयान है क्या कि री डॉक्यूमेंट आप देख रहे होंगे बोर्ड पे री डॉक्यूमेंट अपलोडेड। क्या है? री डॉक्यूमेंट अपलोडेड है। क्या है? क्या री डॉक्यूमेंट अपलोडेड। तो री डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड है जिसका डेट है आपको 21 से 25 के बीच में के हिसाब से है 21 से 25 अक्टूबर के बीच में आपका री डॉक्यूमेंट जो अपलोड होगा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे यूपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद का एक 21 अक्टूबर का एक बड़ी बयान आया ट्विटर मैसेज के जरिए। क्या बयान आया उसके बारे में हम जानते हैं। यूपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद का कहना है साफ साफ कि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ न करें। क्या? किसी प्रकार का छेड़छाड़ न करें। छेड़छाड़ न करें, नहीं तो हो सकती है कल के डेट में आपको भारी समस्या का दिक्कत हो सकता है आपको रिजल्ट आपका परीक्षा परिणाम भी नहीं होगा आ सकता है। तो इन्हीं सारे मुद्दों पे हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक बने रहिए। जो भी स्टूडेंट सीटेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। तो आइए देखते हैं जो भी डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम था इन्हीं स्टूडेंट को जो जाति आवासीय और आय यानी जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र में सिग्नेचर नहीं था। तो उन सब स्टूडेंट से अनुरोध है कि किसी प्रधानाध्यापक हाई स्कूल या 10+2 का प्रधानाध्यापक हो तो सबसे बेटर होगा। आपके हर गांव में है आजकल हाई स्कूल, तो जाइए वहाँ से अटेस्टेड करवाइए, प्रधानाध्यापक से अटेस्टेड करवाइए। अटेस्टेड करवाने के बाद आप री अपलोड कीजिए जिसका डेट आपको 21 से 25 तारीख के बीच में दिया गया है। और मान के चलिए और सारा भी डॉक्यूमेंट आपका अपलोड है तो उसमें यदि आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए तो भी अच्छा है, नहीं किए तो भी अच्छा है, उसकी कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप बीपीएससी आयोग ने जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे फॉर्म फिलअप करने के समय, तो वह डॉक्यूमेंट आप जो सबमिट किए थे वह तो बीपीएससी आयोग के पास अवेलेबल है। आप रीजू डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा तो आप डॉक्यूमेंट जब डीबी होगा तो उस समय आपको पुराना डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए थे दोनों डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा। इसीलिए आप उतना फैरत में मत पड़िए। जो डॉक्यूमेंट अपलोड है उससे किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बस 3 चीज़ देखिए, जाति, आवासीय आय और क्रिमिनल लेयर में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है उसको अटेस्ट करवाइए और री अपलोड कीजिए। तो देखिए आप डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड किए होंगे जब फॉर्म फिलअप किए थे। तो 1 नंबर में आपका आइडेंटिफिकेशन में आप आधार कार्ड दिए होंगे या पैन कार्ड दिए होंगे, तो देख लीजिए जाके सही है या गलत है आपका। ठीक है, इनके सामने में ये बॉक्स है, यहाँ पे आपका पीडीएफ होगा, तो पीडीएफ पे क्लिक कीजिए और देखिए क्या सही है या आपका गलत है। उसके बाद सेकंड क्रिमिनल लेयर ओबीसी या अदर स्टेट वाले हैं या बिहार के निवासी हैं जो छूट चाहते हैं ओबीसी अपना कास्ट में, तो आप ओबीसी बना के लगा सकते हैं। अगर उसके पास यदि ओबीसी क्रिमिनल लेयर जाति में अगर ओबीसी है तो ठीक है, यदि नहीं है तो उसका फिर से अपना री डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए ओबीसी ओरिजिनल। ठीक है, अटेस्ट करवाना मत भूलिएगा, करवाइए। उसके बाद देखिए निवास प्रमाण पत्र में फिर जाके अपना पीडीएफ में चेक कीजिए। यदि आपका सही है निवास प्रमाण पत्र तो सही है, नहीं है तो फिर से अपलोड कीजिए। उसके बाद सीटेट बीटेट पेपर फर्स्ट में डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट में क्या आप लगाए हैं। अगर सीटेट का अगर यदि आप 1 to 5 का स्टूडेंट है तो प्राथमिक विद्यालय का ही सारा खेल है। तो यदि आप तो इसमें तो बीएड वाले स्टूडेंट तो नहीं होंगे क्योंकि बीटीईटी तो नहीं है कि एग्जाम हुआ है, ओनली फॉर सीटेट का हुआ। तो सीटेट का यदि फर्स्ट पेपर आप पास हैं तो सर्टिफिकेट या अंक प्रमाण तो दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। जो लगा दिए रहने दीजिए। ठीक है, इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो जाके एक बार अपना डॉक्यूमेंट पीडीएफ के सामने जाके वेरिफिकेशन कर लीजिए। उसके बाद तीसरा नंबर में देखिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में क्या आप डाले थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड या 10th का अंक प्रमाण पत्र,
यानी मूल प्रमाण पत्र। यदि आप डेट ऑफ बर्थ में यदि मूल प्रमाण पत्र आप दिए हैं तो बहुत अच्छा है। क्या है? मूल प्रमाण पत्र अर्थ बहुत अच्छा है, क्योंकि या तो मार्कशीट भी आप दे सकते हैं 10th का दिए होंगे, क्योंकि उसमें भी डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है और मूल प्रमाण पत्र में भी डेट ऑफ बर्थ दिया है। कोई एक प्रूफ होना चाहिए जो आपका पक्का प्रूफ हो। ठीक है, तो आप मूल प्रमाण पत्र दिए होंगे, यहाँ पे जाके अपना वेरिफिकेशन कीजिए। ठीक है, कर लीजिए, आगे कर लिए होंगे भी, क्योंकि आज 23 तारीख है, आपका 2 रोज खत्म हो चुका है, बस 2 रोज बचा है, 24 और 25 बचा है लास्ट डेट आपका। तो ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 to 5 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट में क्या दिए होंगे, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप क्या डॉक्यूमेंट दिए होंगे। यदि आप 1 to 5 का प्राथमिक का टीचर बनने के लिए जाते हैं तो बिहार में एक क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया है। क्या है? 1 to 5 का टीचर, प्राथमिक का टीचर आप बनते हैं तो इंटर के साथ DLED होना अनिवार्य है। इंटर के साथ आप DLED होना अनिवार्य है। और उसके बाद कितना स्टूडेंट है कि ग्रेजुएशन के बाद आप DLED किए होंगे, तो इंटर का यदि डॉक्यूमेंट, यदि इंटर का मूल प्रमाण पत्र डाल दिए हैं या इंटर का मार्कशीट डाल दिए हैं तो घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है, वो भी आपका सही है। यदि आपके इतना स्टूडेंट है कि ग्रेजुएशन के बाद DLED किए हैं तो ग्रेजुएशन का यानी BA का, BSc का, बीकॉम का यदि मार्कशीट या मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल आपके पास है, वो भी अगर कोई एक डॉक्यूमेंट दिए हैं उनमें से, तो भी सही है आपका, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, नहीं है। उसके बाद चलिए बीएड एमएड, तो बीएड एमएड वाला को तो बाहर कर दिया है। ठीक है, इसमें ओनली फॉर DLED वाले बच्चे फॉर्म फिलअप किए, फॉर्म DLED वाले बच्चे का इनमें सिलेक्शन होगा। तो DLED में आप क्या दिए होंगे, डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट, कौन सी दिए होंगे? DLED का मार्कशीट अपलोड किए होंगे, या अगर मूल प्रमाण पत्र आपका आ गया होगा तो मूल प्रमाण पत्र किए होंगे, या नहीं तो क्या किए होंगे? प्रोविजनल किए होंगे। अगर तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपका अपलोड है तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हो सकता है तो DLED आप मार्कशीट अपलोड किए होंगे तो वो भी सही है, अगर प्रोविजनल अपलोड किए तो भी सही है। और जिन बच्चों का अगर DLED का मूल प्रमाण पत्र आ गया हो, अगर वो भी अपलोड किए हैं तो भी घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं। तीनों डॉक्यूमेंट आपका सही है, यानी आप सेफ है, आप घबराइए मत। ठीक है, क्योंकि BPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद का साफ साफ बयान कहना है कि किस तारीख के डेट में मैसेज क्या था। मैसेज तो लेट किया है, बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपलोड कर दिए होंगे, तो उनका कहना है कि किसी तरह डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का छेड़छाड़ न करें, क्योंकि आपको कल के डेट में समस्या हो सकती है। जो डॉक्यूमेंट है वही अपलोड करना चाहिए। सिर्फ देखिए, जाति, आवासीय और 3 लेयर में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो रीअटेस्ट कराइएगा। सिग्नेचर नहीं है तो जाइए 10+2 स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास रीअटेस्ट करवाइए, उसको पुनः अपलोड कीजिए। या नहीं तो कोई MBBS डॉक्टर है, गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए, तो उसका स्टेटस करवा के फिर अपलोड करवाइए। ठीक है, इतना आप सारी बात जान लिए। आप ये देखिए री अपलोड करना कैसे है, री अपलोड करना कैसे है। जिस तरह से आपका ये 6-7 सर्टिफिकेट आप अपलोड किए थे फॉर्म फिलअप करने के समय, तो उसी समय आप ये भी देखिए अभी के समय जो आप डॉक्यूमेंट री अपलोड होता है वह कैसे होता है। जैसे आप पहले जाइएगा अपना प्रोसेस में, पहले तो जाइएगा किसी कैफे या किसी अथी के पास या खुद से कीजिएगा, तो वहाँ पे पहले आपका यूजर ID प्लस पासवर्ड मांगेगा। क्या मांगेगा? यूजर ID पासवर्ड मांगेगा। क्या मांगेगा? यूजर ID पासवर्ड मांगेगा। यूजर ID पासवर्ड देने के बाद आपका एक फाइल खुलता है, यानी आपका फॉर्म खुलता है। यहाँ पे आपका एड्रेस होगा, यहाँ पे देखिएगा एप्लीकेशन का होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि पहले जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, यानी फॉर्म फिलअप करने के समय जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए थे, यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे चेक करिएगा तो यहाँ पे आपका एक फाइल यहाँ पे और होगा री डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो यहाँ पे आपको जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका 12 तरह का फोल्डर खुलेगा। यानी 12 तरह का फोल्डर खुलेगा। आधार कार्ड, उसके बाद सर्टिफिकेट, जाति वैसे क्रिमिनल, ऐसे अदर तरह का स्टेटस जितना भी है सबका होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ का 2 तरह का कॉलम बना हुआ होगा। क्या
दो तरह का कॉलम बना होगा, ठीक है। तो उसमें एक बात ध्यान आपको देना है, दो तरह का कॉलम बना होगा। पहला कॉलम में ये होगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। यदि जाति कर रहे हैं तो जाति के सामने क्लिक कीजिएगा, उसके बाद अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद अटेस्टेड किससे करवाए हैं, यदि किसी विद्यालय का प्रिंसिपल से अटेस्टेड करवाए हैं तो यहाँ पे भरना है आपको। उसका क्या क्या चाहिए, प्रिंसिपल का नाम चाहिए, उनके बाद उसका कहाँ पे पोस्टिंग है वो चाहिए, और कौन से पद पे है ये भी चाहिए, ठीक है। और उसका मोबाइल नंबर अनिवार्य, यानी 4 चीज़ आपको अवेलेबल चाहिए। उसके बाद इसमें डालिए। इसके डालने के बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। यहाँ पे जाके आप जाइए, वहाँ पे वेरिफिकेशन, यहाँ पे फिर आपका डॉक्यूमेंट का आएगा। आने के बाद यहाँ पे एक PDF आएगा, व्यू करके लिखा होगा, क्या आएगा, व्यू करके आएगा। तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट को फिर से चेक कीजिए, क्या आपका डॉक्यूमेंट सही अपलोड है या नहीं है, ठीक है, सही अपलोड है या नहीं है। अब जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिए, जाति कीजिए, आवासीय कीजिए, या क्रिमिनल लेयर कीजिए, ठीक है, या स्टेट का डॉक्यूमेंट है या प्रॉब्लम हो गया तो वो अपलोड कीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिए तो किससे अटेंडेंस करवाई, उससे 3-4 चीज़ उससे पूछिए। क्या नाम है उनका, कौन से पोस्ट पे है, कहाँ पोस्टिंग है, उसका मोबाइल नंबर लीजिए। 4 चीज़ लेना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछेगा, फर्स्ट ही नंबर में पूछ लेता है, ले लेता है। लेने के बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद पुनः अपलोड होने के बाद फिर से यहाँ पे आप व्यू करके एक सिंबल लगा, वहाँ पे जाके व्यू पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट आपका ओपन होगा। ओपन होने के बाद उसको चेक कर लीजिए, क्या सही है मेरा या नहीं है, ठीक है। जो सीरियली नंबर मिलाने का है वो आप मिलान कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर सबमिट कर दीजिए, और इसका रिसीविंग लेना मत भूलिएगा, क्योंकि BPSC आयोग है, कभी भी कुछ कर सकता है, ठीक है, इससे संभाल के। तो इसका डॉक्यूमेंट का सबमिट करने के बाद इसका रिसीविंग लेना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये री अपलोडेड का बहुत सारे स्टूडेंट अपलोड कर दिए होंगे, जो नहीं किए होंगे तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा अपना, ताकि किसी तरह का कल के डेट में प्रॉब्लम न हो, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो श्रवण सीटेड क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कीजिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए।